इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। आज एक बार फिर मैं जॉन टीवी की तरफ से प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में एक खूबसूरत फैमिली के साथ मौजूद हूँ। खुदावंद के शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम मिलकर बैठकर गुफ्तगू करते हैं और उसके नाम को वड्याने के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए उसने जो हमारी ज़िंदगी में काम किए होते हैं वो एक दूसरे से बांट कर आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम सिस्टर मोना को खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाई अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करने के लिए, ताकि हम भी उनकी गवाही सुनकर कुव्वत, ज़ोर, ताकत में जो खुदावंद हमें अता करता है बढ़ें और हम भी उन रास्तों की मुश्किलों से गुज़र सकें जो वो तय करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। जी सिस्टर मोना, हम आपको खुश आमदीद करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में, और आप जो ज़िंदगी की गवाही हमारे नाजरीन के लिए लेके आई हैं वो बयान करें। और सबसे पहले कि इससे पहले कि आप वो गवाही पेश करें, मैं जानना चाहूँगा कि आपका इब्तदाई सफ़र ज़िंदगी का कैसे शुरू हुआ। मसीह में आप सबको सलाम और बहुत शुक्रिया भैया आपका कि आपने हमें जॉन टीवी पे बुलाया। और जॉन टीवी देखने वालों को सबको मेरा सलाम और जॉन टीवी की पूरी टीम को मेरा सलाम। और सफ़र मेरा इस तरह था ज़िंदगी का कि मैं छोटी सी एज में अपने घराने में बहुत ज़्यादा खुश थी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सबसे छोटी थी मैं, और सारे मुझसे बड़ा प्यार करते थे। बहुत खुश ज़िंदगी मेरी गुजरी है बचपन में, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी सारे ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर छोटी सी एज में मेरी शादी हो गई। छोटी सी एज से मुराद कि 20 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई अच्छा है। 20 साल जी, तो काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं घर में कोई काम वगैरह भी नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक लाडला बच्चा होता है ज़िंदगी में, तो मैं वैसे थी अपने घर में। तो जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में, अपने माँ बाप के घर में सबसे छोटी थीं और लाडली थीं, और आप के लाड नाज जो फैमिली वाले सब देखते थे। तो जब आपकी शादी हो गई तो ससुराल में फिर जब आपने कदम रखा तो वहाँ पर आपको कैसा माहौल मिला? क्या आपने वही मोहब्बत उन लोगों में पाई या आपने कुछ ऐसा कमी महसूस की? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फैमिली बहुत डिफरेंट थी सबसे, मेरे घर वालों से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मर्द ही थे। सास मेरी फोत हो गए थे पहले ही शादी से, तो मैं अकेली थी उधर। लेकिन ये है कि मेरे देवर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ससुर थोड़ा से मुख्तलिफ थे, लेकिन ये है कि वहाँ वैसा माहौल नहीं था कि जैसा मेरे अपने घर में था, माँ बाप के घर में। लेकिन ये है कि अच्छा माहौल था, जो भी था, जिस तरह भी था। मैंने कभी घर में कोई काम नहीं किया था अपने, लेकिन उधर जाके सारी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी, करना पड़ा। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैं जो भी आजमाइश थी उसमें पूरी उतरी हूँ, कि सब बहुत ज़्यादा जो ना इज़्ज़त करते थे और प्यार करते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके शौहर सबसे बड़े थे, बाकी उसके भाई छोटे थे? कोई बहन नहीं थी उनकी? बहन है थी, वो शादीशुदा थी। अच्छा, वो शादी जी, तो मैं ही अकेली उनके पास रहती थी। जी, तो मैं उनसे बड़ी थी, देवर मेरे छोटे थे। यहाँ पर आप बिल्कुल काम करती नहीं थी, लाडली थी, और ससुराल में जाते ही आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। आपने पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी ली। यहाँ खुदा ने आपको वो जिम्मेदारी अता की, बख्शी, दे दी कि आप उसमें पूरा उतरें। तो फिर आपने किस तरीके से अपने आप को संभालते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा किया, और खुदा के साथ, खुदा से किस तरह आप जुड़ी रहीं? कैसे आपने खुदा की मदद के साथ जो है अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया? मेरा शुरू से, मैं जब छोटी थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा दुआ भी करती थी, और लाडली होने के बावजूद भी मैं ये थी कि सारे मुझसे प्यार करते थे, तो बस
लाड लाड में मुझे कोई घर का काम भी नहीं कहता था। तो मैं जब उधर गई तो उधर भी मुझे कोई कहने वाला नहीं था। कोई भी होता है ना कि एक ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि नहीं भाई ये तेरी ज़िम्मेदारी है, तूने पूरी करनी है। और अम्मी मेरी ने भी सिर्फ ये कह के मुझे भेजा था कि जो भी है ना तूने ही संभालना है इसको जाके उधर। तो मैं जब गई तो ससुर मेरे थोड़े से गुस्से वाले थे। हाँ जी। तो वो भी मुझे ना थोड़ा सा कहते थे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे तू घर में तो कुछ करती ही नहीं थी, तो अब यहाँ पे तुझे बड़ी मुश्किल हुआ करेगी करने में। तो मैं दुआ करती थी सुबह को उठ के कि खुदावंदा ये जो भी मुझे काम करें कहें या जो भी मुझे कहते हैं ना, तो मैं इनकी आजमाइश पे पूरा उतरूँ। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो मेरी वजह से इनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके घर में कोई औरत भी नहीं है। तो ससुर मेरे फिर भी मुझे ना कोई बात कर ही देते थे कि हाँ तुझसे ये नहीं सही हो रहा, तुझसे वो नहीं सही हो रहा, तेरी माँ ने कुछ सिखा के नहीं तुझे भेजा। तो मैं फिर भी ना दुआ करती थी शाम को कि खुदावंदा तू मुझे ना हिम्मत ताकत दे कि मैं इनकी बातों को बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं आता था। तो मैंने ना हर चीज़ में दुआ को आगे रखा। तो मैंने खुदा से हिम्मत ताकत मांगती रही। तो जो भी आगे आगे सफ़र मेरा चलता रहा ना, तो बस ऐसे ही है, थोड़ी सी डांट खा लेती थी काम कर लेती थी, थोड़ी सी डांट खा लेती थी काम कर लेती थी। खुदा में आप मजबूत रहें, खुदा में जुड़े रहे और दुआ में मशगूल रहे। तो आपकी ज़िंदगी के सफ़र में अचानक एक ऐसा हादसा हो गया जो औरत की ज़िंदगी में जो है बहुत ही तकलीफ़ दे होता है। आपने बताया कि शादी के 11-12 साल बाद ही आपके शौहर की वफ़ात हो गई। जब वो वफ़ात पा गए तो बड़े बेटे की उम्र 6 साल और छोटे की 2 साल आपने बताई। तो फिर आपने जो है किस तरह खुदा में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है सब्र के साथ आगे बढ़ाया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में जो है साथी का साथ छोड़ जाना और फिर बच्चों का छोटे होना और फिर कोई ऐसा वसीला भी ना था कि आपकी आमदनी का ज़रिया जो है वो चलता। तो फिर आपने क्या कदम उठाया और किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया की रौनकों में, इस दुनिया के साथ लेकर रमा दमा किया? वो भाई इस तरह से है कि जब मेरी शादी हुई तो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि घर में सब बहुत प्यार करते थे मुझसे। और जब शादी हो गई तो वहाँ देवर भी प्यार ही करते थे, लेकिन ना वो मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते थे। इनकी वफ़ात के बाद, आपके शौहर की वफ़ात के बाद? जी। अच्छा। मेरे ससुर जो थे ना वो मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी के हाथों की तरफ ना देखें, क्योंकि हमने अपने बच्चों की परवरिश जो है ना वो बड़े, जिस तरह माँ बाप हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे परवरिश पाए, तो उस तरह से करते थे। तो वो चाहते थे कि नहीं हम इसे इन्हें अपने पास ना रखें। तो शुक्र है खुदा का कि मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत की, खुदा से हिम्मत मांगी मैंने कि मैं खुद कमा के खिलाना चाहती हूँ अपने बच्चों को। तो फिर मेरे अम्मी अबू मुझे अपने पास ले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। जब मेरे शौहर की डेथ हुई है ना, तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, बच्चों को भी नहीं प्यार करते थे बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको रख सकते, तो आप अब जाओ यहाँ से। तो फिर अम्मी अबू मुझे अपने पास ले आए। तो अम्मी अबू भी काम नहीं करने देते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी के हाथों की तरफ देखें, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर भी निकली थी, मुझे बाहर के माहौल का बिल्कुल ही पता नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि बाहर लोग काम कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे घर में बैठी को सब कुछ मिल जाता था। तो मैंने खुदा से दुआ की, हिम्मत ताकत मांगी। मुझे सब कहते थे कि बाहर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आप कभी बाहर नहीं निकले। लेकिन मैंने फिर भी दुआ की, हिम्मत ताकत मांगी। मैंने खुदा से एक ही चीज़ मांगी कि खुदावंदा तो मुझे इतनी हिम्मत ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिला सकूं। तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने खुद मेहनत करके लोगों के घर में काम करके अपने बच्चों को पाला है। तो शुक्र है खुदा का, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूँ उतना ही कम है। मैंने इज़्ज़त की रोटी उनको खिलाई है और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से कमा के खिला रही हूँ। भले मैंने घर के लोगों के घरों के काम ही करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की कि खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद कुव्वत और ताकत बख्शता है, वही हमें रास्ते दिखाता है जब हम उसके साथ चलते हैं। तो जब आप माशरे में बाहर निकली तो लाज़मी बात है कि जब आप पहले माशरे को जानती ना थी, बाहर नहीं कभी निकली थी, तो आप को कोई ऐसा वाक़या याद हुआ हो कि जो इसमें आपको माशरे का सामना करते हुए मुश्किल पेश आई हो? मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत सी आई हैं, बहुत सी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ी हैं, लेकिन मैं हमेशा दुआ करती थी। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती थी ना, मैं दुआ ज़रूर करती थी कि खुदावंदा मुझे इस मुश्किल से ना लड़ने की ना तू हिम्मत ताकत दे। और मुश्किलें बहुत सी हैं। मेरे बेटे की बड़ी बड़ी गवाही है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो ये है कि मैंने बहुत दुआ की, बहुत सी दुआएं कराती भी थी मैं उनसे। तो ये है कि अब मेरा बेटा ठीक है, शुक्र है खुदा का। लेकिन वो ना इब्लीसी कुव्वतों ने उसको घेर लिया था। मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी गवाही है। गवाही है, ये खुदा ने मतलब कि बाद में उसको सही किया। ये है कि वो ना इब्लीसी कुव्वतों ने उसको घेर लिया था, तो वो बिल्कुल ना जैसे इंसान डेड नहीं हो जाता वैसे हो गया था एक दफ़ा, बड़ा बेटा जो है। तो अब जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, शुक्र है खुदा का। और ये ज़रा थोड़ा तफसील से हमारे देखने वालों को बताएं कि आपको इब्लीसी कुव्वतों का कैसे पता चला कि ये इब्लीसी कुव्वतें हैं? क्या कोई हादसा हुआ था और फिर किस तरह खुदा ने मतलब कि आपने किसी खान के पास लेके गए, आपने खुद दुआएं की, मतलब किस तरह फिर खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, मोजज़ा किया, ये ज़रा हमारे नाजरीन को तफसील से बताएं। वो ऐसे है कि ये ना मेरा ईमान बिल्कुल इन चीज़ों पे नहीं है। ये मेले जो लोग जाते हैं, मेलों पर जाते हैं, लोगों को मत्था टेकते हैं जाके, ये मेरा शुरू से ईमान नहीं है इस चीज़ पे। क्योंकि मेरा शुरू से खुदा, मेरी अम्मी बहुत दुआ करती थी, तो हमारी अम्मी हमें एक ही चीज़ सिखाती थी कि खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप खुदा से मांगा करो, जो भी मांगना वो आपको देता है। ये जड़ियाँ ढेरियां होंदियां ने, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं। मेरे नानू ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਆਗੋ ਸਨ, ਐਲਡਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਜ ਬਾਹਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। कितनी एज होगी उस इसकी उस वक़्त? 12 साल, 10 साल? 6 साल का था ये। तो 6 साल से ही ये जॉब करना शुरू हो गया? जी, ये 6 साल से मेरे साथ जॉब कर रहा है, जब से इसके पापा की डेथ हुई। तो 6 साल का बच्चा क्या जॉब कर सकता है, मतलब क्या ये करता था? ये बाइक का काम सीखता था। अच्छा, बाइक का काम सीखता था। हाँ, तो ये है कि ये वहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे लेके आता था, तो हमारे घर का ना, हम दोनों माँ बेटा ना गुजारा कर लेते थे, घर का सही, ठीक। चला लेते थे। तो ये ना किसी लड़के के साथ ना मेले पे चला गया। अच्छा। उथों फिर ना भैया बीमार हो के आया सी, बहुत ज़्यादा बीमार हो के आया सी। मेले से ही बीमार हो गया? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਸਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। मेरे लिए इतनी मुश्किल हो गई। ये जब आया ना उधर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। तो मैं ना दुआ करनी ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅੰਮੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई सी साड़ी। तो फिर किसी से आपने रब्ता किया, किसी खादम से रब्ता किया, या फिर आपने दुआ में और ज़्यादा क़ुव्वत को हासिल करते हुए ख़ुद ही इस खुदा के मौज़े को रिसीव किया? मैं बाहर जाने की भी कोशिश करती थी ना, तो बच्चे मुझे बाहर ही नहीं जाने देते थे कि मैं किसी पास्टर को कहती थी ना अच्छा मैं बुला के लाती हूँ, तो वो ये मुझे बाहर ही नहीं निकलने देते थे। तो इस तरह से मुझे ना मेरे हाथ ही नहीं ये छोड़ते थे, हर टाइम पकड़ी रखते थे। नहीं मामा हमें वो कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, नहीं मामा। तो मैं ना बाइबल खोल के ना मैं बड़ी दुआ करदी हुंदी सी। मैं कहंदी सा खुदावंदा तू सानू आजमाइश चों कढ दे, क्योंकि तू सारियां मुश्किलों दा हल है ते तू मेरा ईमान है कि तू सानू इन्हां मुश्किलों चों कढेगा। ते मैं जिस तरह भी है मैं बड़ी दुआ की खुदा अगे, ते खुदा ने ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेटे नू ना इस चीज़ तो आज़ादी देनी शुरू कर दी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ बेहतरी आनी शुरू हो गई। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब आपने दुआ नहीं छोड़ी और कलाम में भी आगे बढ़ती रहीं, दुआ में आगे बढ़ती रहीं, और बिल्कुल वही जो है कलाम की बात पूरी हुई कि अगर तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो फिर आखिरकार शैतान को आपके घर से, आपके बच्चों की ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से भागना पड़ा, और उसके बाद आपने जो है अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून माहौल में जारी रखा। जी हाँ जी, शुक्र है खुदा का कि अब मेरे दोनों बेटे भी ठीक हैं। मैं बाइबल पढ़ने की भी कोशिश करती थी तो मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ, तो बाइबल मुझसे पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि तो मैं उसको खोलती ज़रूर थी। अब मेरा बेटा बड़ा जो है वो 16 साल का है और छोटा बेटा 10 साल का है, और दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। और जितना भी मैं शुक्र करूं खुदा का उतना ही कम है जी। तो दोनों मेरे बेटे बहुत ज़्यादा लायक भी हैं, मैं मेरा कहना भी मानते हैं। मेरे साथ बड़ा बेटा जॉब कर। ये दुआओं का नतीजा है जो आपने दुआएं की, जिस दुआओं के वसीला से खुदा ने इन्हें ज़िंदगी दी, आपकी ज़िंदगी में मुआवजा किया, ये उन्हीं का फल है, ये वही दुआओं का असर है कि आज आपके औलाद फर्मा बरदार है, आपके ताबे में रहती है, आपके साथ चलती है, साथ देती है। तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। खुदा में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी। शुक्र है खुदा का कि खुदा ऐसे ख़ानदानों से हमें भी मिलवाता है ताकि हम उनकी ज़िंदगी का सफ़र लोगों तक बयान करा सकें। तो आप हमारे देखने वाले बहनों को या नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सारी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल हो, जो भी तकलीफ़ हो, आप खुदा से मांगें और खुदा पे तवक्कल रखें तो सारी मुश्किलों का ही हल हो जाता है। तो ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आप दुआ करना ना छोड़ें। दुआ में अगर बढ़ती रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी से सारी मुश्किलें जाती रहेंगी। मेरी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें मैंने यही उनसे सीखा है कि आप दुआ करोगे तो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मुहैया होगी। जो भी आप चाहो, जो भी मांगो, जो भी चाहते हो ना वो आपसे मिलता है, और खुदा का जितना भी शुक्र करे उतना ही कम है। मैं ज़िंदगी में खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने अपने ईमान में जो भी मांगा है ना मुझे मिलता रहा है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन,
आपने सिस्टर मोना से खूबसूरत ज़िंदगी का सफ़र सुना, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात और उनसे किस तरह उन्होंने खुदा में रहते हुए अपने आप को आज़ाद किया, ये भी सुना। हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा में मसरूर रहें। देखें, उन्होंने घर में ही खुद ही दुआ करती रहीं और किसी जगह पर नहीं गईं। आखिरकार खुदा ने उनके घर को अबलीस से आज़ाद करवाया। सिस्टर मोना, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में आने के लिए और ये खूबसूरत ज़िंदगी का सफ़र बयान करने के लिए। भी बहुत शुक्रिया भाई कि आपने हमें बुलाया, तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। जी नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई ज़िंदगी और गवाही के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा जॉन टीवी पर। देखते रहें जॉन टीवी।